हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अध्ययन करेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल के पतन के बाद उत्तर भारत लगभग 5 भागों में बढ़ जाएगा। इसमें 5 वंश का साम्राज्य होगा। ठीक है, जो हम लोग विभाजित करेंगे एक एक करके। ठीक है, पश्चिम भारत में मैत्रक वंश देख रहे हैं, जिसका स्थान होगा गुजरात का बल्लभी। देख रहे हैं हम लोग, गुजरात बल्लभी जो गुजरात में पड़ता है। इसके प्रमुख शासक होंगे, मैत्रक वंश के प्रमुख शासक होंगे भट्टार्क, धर्मसेन चतुर्थ। कहते हैं कि गुप्तोत्तर काल के जो नवीन राज्य यहाँ स्थापित हुए, उन सभी राज्यों में सबसे लंबे समय तक शासन करने का काम करेगा कौन सा वंश? मैत्रक वंश। क्योंकि इसका जो ये वाला एरिया है, यहाँ था आपको मैत्रक वंश। ठीक है, बाकी जो वंश है, बाकी जो राजवंश है, उनसे क्या है, इनका प्रतिद्वंदता नहीं के बराबर ही था। क्योंकि इसका दिशा देख रहे हैं हम लोग, पश्चिम भारत में बाकी जितने ये वंश है सबका आपस में प्रतिद्वंदता रहेगा, जो आगे चल करके किसी एक शासक के अंडर में, यानी कि हर्षवर्धन के अंडर में है पूरा भारत, उत्तर भारत एक बनेगा, आर्यावर्त एक बनेगा। ठीक है, मौखरी वंश, इसका स्थान है कनौज। कनौज वही कनौज जो गंगा नदी के किनारे है, जो खुशबुओं का शहर कहलाता है। इसके प्रमुख शासक होंगे हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सब वर्मा और ग्रह वर्मा। यहाँ पर ग्रह वर्मा को हाईलाइट करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रिलेटेड हो जाता है आपको। आगे हम लोग इसको एक दूसरे से जोड़ेंगे। मौखरी वंश हुनों को पराजित करके, देख रहे हैं, हुनों को पराजित करके पूर्वी भारत को उसके आक्रमण से बचाएगा। पूर्वी भारत को हुन के आक्रमण से बचाएगा, क्योंकि वो हुन जब पराजित हो जाएगा तो वो वापस वहाँ से लौट जाएगा, जिससे वो पूरब की ओर आक्रमण नहीं कर पाएगा। अगला वंश है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, इसकी तो राजधानी रहेगी थानेश्वर। हरियाणा में अभी क्षेत्र पड़ता है, हरियाणा राज्य में। इसके प्रमुख शासक होंगे पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हाईलाइट कर लेंगे हम लोग, जो भारतीय इतिहास को एक नई दिशा देंगे। गुप्तों के उपरांत, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में सबसे विशाल राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे गया? तो हर्षवर्धन को जाएगा। सबसे बड़ा साम्राज्य। देख रहे हैं। अब आते हैं परवर्ती गुप्त। गुप्त का पतन तो हो गया, लेकिन उसके जो वंशज होंगे वो शासन करते रहेंगे मगध में। जो वहाँ के प्रमुख शासक होंगे महासेन गुप्त। महासेन गुप्त के जो ज्येष्ठ पुत्र होंगे उनका नाम होगा देवगुप्त। देख रहे हैं यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। उनके जो बड़े पुत्र होंगे देवगुप्त। इसने गुप्त वंश का जो राज था, साम्राज्य था, तो इसको वह प्रतिस्थापित करने का काम करेगा मालवा में। कहाँ करेगा? मालवा में, यानी कि मगध से वह मालवा में ले जाएगा, वहीं पर राज करते रहेंगे। और जो प्रवर्तक गुप्त का सबसे बड़ी बात है, इनका मौखरियों के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदता रहेगी। किसके साथ? मौखरियों के साथ। यही मौखरी देख रहे हैं, जिसकी राजधानी कहाँ है? कनौज है, जिसके प्रमुख शासक हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सब वर्मा और ग्रह वर्मा है। ग्रह वर्मा को हमने यहाँ हाईलाइट करने का काम किया है, क्योंकि यही मौखरी वंश ग्रह वर्मा की हत्या करेगा, तो बाद में एक साम्राज्य अलग स्थिति का निर्माण होगा। अब अगला है पूर्वी भारत में गौड़ वंश। ठीक है, बंगाल का एरिया है यहाँ। इसके प्रमुख शासक होंगे शशांक, जो भगवान शिव के भक्त होंगे, शैव धर्म को मानने वाले होंगे। और कहते हैं इन्होंने ही बोधि वृक्ष को कटवाया था। इनका जो प्रतिद्वंदता रहेगा, शत्रुता रहेगा थानेश्वर एवं कनौज शासकों के साथ। यहाँ पर सबसे बड़ी देखने की बात है
कि हम लोगों ने यहाँ मौखरी वंश के ग्रह वर्मा को हाईलाइट किया, हर्षवर्धन को हाईलाइट किया है, ठीक है। यहाँ पर देवगुप्त को भी हाईलाइट करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर शशांक को हाईलाइट करना पड़ेगा। देखिएगा इस चारों के बीच में एक अलग प्रतिद्वंदता बनेगी, जिससे कि एक अलग साम्राज्य का निर्माण होगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्रभाकर वर्धन, यहाँ देखेंगे हम लोग प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन की दो पुत्र, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन, और एक पुत्री होगी राजश्री। राजश्री पुत्री कौन होगी? राजश्री। इस पुत्री राजश्री का शादी हो जाएगा ग्रह वर्मा के साथ, ग्रह वर्मा के साथ शादी हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ, ग्रह वर्मा के साथ किसकी शादी हो जाएगी? राजश्री की। यानी कि पुष्पवती वंश और मौखरी वंश आपस में क्या हो गए? संबंधी हो गए। अब देखने वाली बात देखिए, यहां पर जो प्रवर्ती गुप्त है, इनका क्या है? मौखरियों के साथ क्या है? मौखरी वंश के साथ प्रतिद्वंदता है, यानी कि आपसी दुश्मनी है, शत्रुता है। तो ये क्या करेंगे? देवगुप्त जो उस समय मालवा में शासन कर रहे होंगे, या शशांक के साथ मिलकर, शशांक प्लस देवगुप्त दोनों मिलकर आपको ग्रह वर्मा की हत्या कर देंगे। ग्रह वर्मा की हत्या करेंगे। कौन करेगा? शशांक प्लस देवगुप्त। देख रहे हैं? और राजश्री का अपहरण कर लिया जाएगा। देखिए बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। उससे पहले ही प्रभाकर वर्धन की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो राजवर्धन क्या बनेंगे? पुष्यभूति वंश के अगले राजा बनेंगे। कहते हैं राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन वह शशांक के मोह जाल में फंस गया और शशांक के द्वारा राजवर्धन भी मारा गया। कौन मारा गया? राजवर्धन। कहते हैं जिस समय राजवर्धन मारा गया, हर्षवर्धन की उम्र थी 16 वर्ष, मात्र 16 वर्ष, और राजश्री विधवा हो चुकी थी और किसके चुंगल में थी? शशांक के कारागार में थी। ठीक है। अब हर्षवर्धन के पास दो रास्ते रहेंगे, या तो मृत्यु को गले लगा लेना या फिर अपने प्रतिशोध का बदला ले लेना। क्या करेंगे अब हर्षवर्धन? मात्र 16 वर्ष की उम्र में वह प्रतिरोध का बदला लेने का काम करेंगे। तो यह चल पड़ेंगे अब शशांक का बदला लेने के लिए, शशांक से बदला लेने के लिए। कहते हैं इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? बंगाल पर आक्रमण किया, और शशांक को वहाँ से बंगाल से भगा दिया। शशांक को पराजित तो नहीं कर पाया, लेकिन शशांक को क्या किया? वहाँ से भगा देने का काम किया। और अपने दोस्त की सहायता से राजश्री जो शशांक के कारागार से निकलकर कामरूप के जंगलों में भटक रही थी, प्राप्त किया। यानी राजश्री क्या हो गई? मिल गई। किसको मिल गया? राजश्री मिल गई। हर्षवर्धन ने राजश्री की खोज कर ली। कहते हैं राजश्री उस समय सती होने जा रही थी, यानी अपने आप को मृत्यु के हवाले ही करने जा रही थी। तभी वो हर्षवर्धन के हाथ आ गई। हर्षवर्धन ने अपनी बहन को लाया और दोनों राज को मिलाकर, देख रहे हैं, ये दोनों राज को मिलाकर मिला दिया और एक राजधानी क्या बनाया? कनौज। दोनों राज को मिलाकर एक राजधानी बनाया, कनौज। देवगुप्त की हत्या हो ही चुकी थी। शशांक का क्या? शशांक बंगाल से भाग ही चुका था। इसके बाद हर्षवर्धन का साम्राज्य स्थापित होगा। हर्षवर्धन क्या करेगा? कनौज को राजधानी बनाकर उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेगा, जिसे हम लोग अध्ययन करेंगे हर्षवर्धन काल में। ठीक है।